आपको पता है इंडिया में एक ऐसा सेक्टर है जो 2030 तक 3 लाख करोड़ का वैल्यूएशन को टच करने का एस्टिमेट रखता है और वो है QSR यानी कि क्विक सर्विस रेस्टोरेंट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं गौरी और आज के एपिसोड में हम QSR सेक्टर के बिजनेस मॉडल और इस सेक्टर की लिस्टेड कंपनीज के Q2 रिजल्ट्स को ब्रेक डाउन करने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं व्हाट आर QSRs। QSR वही आउटलेट्स हैं जिसे हम डेली लैंग्वेज में फास्ट फूड जॉइंट्स कहते हैं। आजकल इंडियन कंज्यूमर्स क्विक बाइट्स के लिए QSRs को प्रेफर करते हैं। लोग स्टोर्स तक तो जा रहे हैं लेकिन स्पेंडिंग बहुत ही माइंडफुल हो चुकी है। 99 रुपीज मील्स, कॉम्बो ऑफर्स और कॉस्ट इफेक्टिव आइटम्स की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। QSR बिजनेस मॉडल 4 मेन पिलर्स पर टिका होता है। फर्स्ट इज फास्ट सर्विस, नाम ही सब कुछ बता रहा है। फास्ट डिलीवरी, मेन्यू लिमिटेड होता है, फूड प्री प्रेप्ड या फिर क्विकली कुकेबल होता है जिससे आपका ऑर्डर सिर्फ कुछ मिनट्स में ही आपको मिल जाता है। सेकंड इज अफोर्डेबल प्राइसिंग। QSRs टारगेट करते हैं वैल्यू कॉन्शियस कस्टमर्स को। प्राइसिंग ऐसी होती है कि पॉकेट फ्रेंडली लगे और इंपल्सिवली खरीदने का भी मन करे। इस सेक्टर का मोट ही होता है हाई वॉल्यूम एंड लो मार्जिन मॉडल। थर्ड हियर इज लो लेबर डिपेंडेंसी। आपने नोटिस किया होगा कि QSRs में वेटर इंटरैक्शन ऑलमोस्ट जीरो होता है। कस्टमर खुद ऑर्डर प्लेस करता है और खुद ही पिकअप भी कर लेता है या फिर ड्राइव थ्रू से ही ले लेता है। इससे कंपनी की लेबर कॉस्ट कम होती है और सर्विस और फास्ट हो जाती है। फोर्थ इज कंसिस्टेंट टेस्ट एंड क्वालिटी। ये QSRs का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है। मैकडॉनल्ड्स, डोमिनोज या KFC कहीं भी आप खा लो, टेस्ट सेम होता है। मुंबई में बिग मैक ऑर्डर करो या फिर बेंगलुरु में, एक्सपीरियंस आइडेंटिकल। यही रिपीटेबिलिटी इनके फ्रेंचाइज मॉडल और स्केल को पावर देती है। एक QSR को सेटअप करने के लिए अप्रॉक्सिमेटली 50 lakhs to 1.5 करोड़ रुपीस तक की इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगती है। मतलब कि ब्रेक इवन और प्रॉफिटेबिलिटी अचीव करना बहुत क्रूशियल हो जाता है। बट इस वीडियो में हम एक ग्राउंड रियलिटी चेक लेंगे टॉप QSR कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी का उनके Q2 FY26 रिजल्ट्स के थ्रू। शुरू करते हैं इस इंडस्ट्री के सबसे एस्टैब्लिश्ड प्लेयर के साथ, जुबिलेंट फूड वर्क्स, जो इंडिया में डोमिनोज, पॉपाइज जैसे ब्रांड्स को ऑपरेट करता है। जैसा कि हम स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कंपनी ने कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट मोर देन डबल कर दिया। Q2 FY25 में ये नंबर 67 करोड़ रुपीस था, लेकिन इस क्वार्टर में कंपनी का नंबर 195 करोड़ रुपीस तक पहुंच चुका है, विच इज ऑलमोस्ट ट्रिपल एंड डबल द लास्ट क्वार्टर। लेकिन इसमें एक कैच है। ये जो ग्रोथ आई है इसमें 85 करोड़ का प्रॉफिट डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन से आया है। तो बॉटम लाइन तो स्ट्रॉन्ग है लेकिन इसके पीछे का रीजन जानना काफी जरूरी है। कंपनी का रेवेन्यू भी सॉलिड रहा विद अ 19.7% ईयर ऑन ईयर जंप टू 2340 करोड़ रुपीस। कंपनी ने पिछले क्वार्टर में 93 नए स्टोर्स भी ओपन किए हैं, विच मींस कि कंपनी कंसोलिडेशन नहीं ग्रोथ फेज में है। सो जुबिलेंट फूड वर्क्स लिमिटेड के परफॉर्मेंस का की टेक अवे सिंपल है। एक ऐसा मार्केट जहां हर ब्रांड वैल्यू कॉन्शियस कंज्यूमर का प्रेशर फील कर रहा है, वहां पर स्केल, एफिशिएंसी और कॉस्ट कंट्रोल सबसे पावरफुल डिफेंसेस बन जाते हैं और JFL ने इस क्वार्टर में यही प्रूव किया है दैट सस्टेनेबल ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी कैन गो हैंड इन हैंड इवन इन अ टफ डिमांड एनवायरनमेंट। अब बात करते हैं देवयानी इंटरनेशनल की। ये कंपनी यम ब्रांड की फ्रेंचाइज है जो इंडिया में KFC, पिज्जा हट और कोस्टा कॉफी ऑपरेट करती है। जैसा कि आप देख सकते हो उनका रेवेन्यू Q2 में ग्रो हुआ 12.6% ईयर ऑन ईयर टू अराउंड 1377 करोड़ रुपीस। अब ये नंबर देख के बहुत सारे लोग खुश हो जाते हैं बिकॉज ये तो काफी स्ट्रॉन्ग है, टॉप लाइन ग्रोथ दिखाई दे रही है, राइट? वेल, लेट्स फर्दर लुक इनटू द नंबर्स। कंपनी ने इस क्वार्टर में 39 नेट न्यू आउटलेट्स ऐड किए हैं और हम ये कह सकते हैं कि रेवेन्यू ग्रोथ इन न्यू स्टोर से आई है, क्योंकि जब हम सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ यानी कि SSSG देखते हैं, जो ब्रांड का हेल्थ चेक होता है, तो पिक्चर बदल जाती है। KFC का SSG गिरा -4.2% और पिज्जा हट का -4.1%। मतलब कि एग्जिस्टिंग स्टोर्स का सेल्स पिछले साल के मुकाबले कम हुआ। और जब सेल्स गिरती है तो नेचुरली प्रॉफिट मार्जिन्स कंप्रेस होते हैं। उनका एबिटा मार्जिन 16.3% से स्लिप होके 14.1% पे आ गया। अब ये फॉल क्यों हुआ? तो कंपनी ने 2 मेन रीजंस दिए इसके लिए। पहला, अग्रेसिव डिस्काउंटिंग ताकि कंपटीशन हैंडल कर सके। दूसरा, एक्विजिशन कॉस्ट फॉर इंटीग्रेटिंग ब्रांड्स लाइक बिरयानी बाय किलो। और इन सब मूव्स का रिजल्ट एक नेट लॉस ऑफ 24 करोड़ रुपीस। जैसा आप देख सकते हैं कि देवयानी इंटरनेशनल अभी ग्रोथ एट एनी कॉस्ट स्ट्रैटेजी चला रहा है, यानी उनका फोकस एक्सपेंशन पे है, चाहे शॉर्ट टर्म प्रॉफिट सैक्रिफाइस क्यों ना करना पड़े। अब चलते हैं वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड की तरफ, जो कि मैकडॉनल्ड्स ऑपरेट करता है वेस्ट और साउथ इंडिया में। Let's look at their headline numbers. Net profit jumped from 35 lakhs in Q2 FY25 to 28 crore rupees. But
लाइक वी सॉ अर्लियर, एक नंबर देख के इंप्रेस होना रिस्की है। अगर हम रिजल्ट को डिटेल में देखते हैं तो पिक्चर थोड़ी सी मिसलीडिंग लगती है। ये ड्रामेटिक ग्रोथ एक लो बेस इफेक्ट का रिजल्ट है। लास्ट ईयर उनका प्रॉफिट ऑलमोस्ट 0 था, तो परसेंटेज जंप नेचुरली ह्यूज दिख रहा है। अब एक रियलिटी चेक लेते हैं। P&L का टॉप लाइन देखें तो रेवेन्यू ग्रोथ सिर्फ 3.8% थी और सेम स्टोर सेल्स भी प्रेशर में थे। एज अ रिजल्ट SSSG में 2.8% डिक्लाइन देखा गया। जो एक्चुअल प्रॉफिट उनकी नंबर्स को लिफ्ट कर रहा था वो एक वन टाइम गेन था, लगभग 58 करोड़ रुपीस का फ्रॉम अ प्रॉपर्टी रीडेवलपमेंट ट्रांजैक्शन। तो क्या समझ में आया? कोर बिजनेस ग्रो तो कर रहा है, लेकिन एक अकाउंटिंग गेन के कारण इस क्वार्टर के रिजल्ट्स काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिले। एक पॉजिटिव टेक अवे और भी है यहाँ पर, कंपनी के ग्रॉस मार्जिन्स थोड़े इंप्रूव हुए हैं। ये नंबर 69.7% से बढ़कर 72.4% हुआ है। कंपनी ने 8 न्यू स्टोर्स ऐड किए हैं और 2 स्टोर्स को शट डाउन भी किया है। और एक सबसे इंटरेस्टिंग स्टैट यहाँ पर ये कि कंपनी के 75% सेल्स अब डिजिटल है। ये इंडस्ट्री लीडिंग फिगर है जो दिखाता है कि मैकडॉनल्ड्स इंडिया अपने ऑपरेशंस को स्मार्टली डिजिटाइज कर रहा है। अब चलिए बात करते हैं सफायर फूड्स की, अनदर मेजर यम ब्रांड्स फ्रेंचाइजी। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये है कि सफायर फूड्स भी KFC और पिज्जा हट को ऑपरेट करते हैं। Let's look at their Q2 numbers. Now revenue grow हुआ 7% year on year, लेकिन net loss वाइडन होकर 13 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया। तो आपको क्या लगता है लॉस बढ़ने का रीजन क्या हो सकता है? उनके ब्रांड मिक्स का एक मेजर पार्ट है पिज्जा हट, जो अभी स्ट्रगल कर रहा है, चाहे इंडिया हो या फिर ग्लोबल मार्केट। लेकिन सबसे बड़ी हेडलाइन आई उनके स्ट्रेटेजिक कमेंट्री से। कंपनी ने बोला है कि वो पिज्जा हट के एक्सपेंशन को अब पॉज कर रहे हैं इंडिया में। अब आप सोच के देखिए, एक QSR कंपनी जो फ्यूचर ग्रोथ पे वैल्यू होती है, अगर वो एक्सपेंशन को रोक दे, इसका मतलब क्या हुआ? सिंपल, उनके यूनिट इकोनॉमिक्स यानी कि स्टोर लेवल प्रॉफिटेबिलिटी अब वायबल नहीं रहे। इसीलिए अब वो स्टेबलाइज फर्स्ट एक्सपैंड लेटर अप्रोच ले रहे हैं। ये कॉशनरी सिग्नल है मार्केट के लिए। अब हम चलते हैं रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया यानी RBA पे, जो इंडिया में बर्गर किंग और पॉपाइज का ऑपरेटर है। ये कंपनी सबसे अग्रेसिवली वैल्यू मेन्यू पुश कर रही है। 79 रुपीज और 99 रुपीज के बर्गर कॉम्बोज एवरीवेयर। और गेस व्हाट, स्ट्रैटेजी काम भी कर रही है। स्टैंड अलोन रेवेन्यू ग्रो हुआ 11.2% ईयर ऑन ईयर टू 703 करोड़ रुपीस। सेक्टर में सबसे हाई ग्रोथ रही है। स्टोर काउंट भी 14 से बढ़ा। और जैसा कि आप देख सकते हो, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ यानी कि SSSG भी पॉजिटिव रहा 2.8%। मतलब उनके एग्जिस्टिंग आउटलेट्स भी लास्ट ईयर से थोड़ा ज्यादा बेच रहे हैं। एंड दैट इज अ स्ट्रॉन्ग सिग्नल कि उनका वैल्यू प्ले कंज्यूमर्स के साथ कनेक्ट कर रहा है। लेकिन कहानी का ट्विस्ट ये है कि इतनी अच्छी ग्रोथ के बावजूद उनका स्टैंड अलोन नेट लॉस वाइडन होकर 20 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया है। क्यों? क्योंकि कंपनी ने इस साल 14 स्टोर्स को एक्सपैंड किया है। एक्सपेंशन के साथ फिक्स्ड कॉस्ट्स जैसे कि रेंट, सैलरीज और डेप्रिसिएशन इंस्टेंटली बढ़ जाते हैं, लेकिन नए स्टोर्स को प्रॉफिटेबल होने में टाइम लगता है। ग्रॉस मार्जिन्स इंप्रूव जरूर हुए हैं, पर ओवरऑल कॉस्ट अभी भी रेवेन्यू ग्रोथ से फास्टर बढ़ रही है। तो बॉटम लाइन यहाँ पर यह है कि RBA फास्ट ग्रो कर रहा है, मार्केट कैप्चर भी कर रहा है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी अभी दूर है। स्ट्रैटेजी सिंपल है, स्केल फर्स्ट, प्रॉफिट्स लेटर। अब अगर हम पूरा सेक्टर एक साथ देखें तो मैसेज यहाँ पर क्लियर है। इंडियन QSR मार्केट में कंज्यूमर अब भी हंग्री है, पर पॉकेट कॉन्शियस भी हो गया है। पीपल आर ईटिंग आउट बट चूजिंग वाइजली। वैल्यू मील लेना है, प्रीमियम नहीं। इस वजह से रेवेन्यू नंबर्स बढ़ रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट और सेम स्टोर मार्जिन्स प्रेशर में हैं। ब्रांड्स अब डिस्काउंटिंग और ऑफर से शॉर्ट टर्म सर्वाइवल कर रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म प्रॉफिट सस्टेन करना अब सबसे बड़ा चैलेंज बन गया है। और अगले फ्यू क्वार्टर्स के लिए सबसे बड़ा टेस्ट यही होगा कि कौन अपने एग्जिस्टिंग स्टोर्स को प्रॉफिट सेंटर्स बना पाता है और कौन सिर्फ नए आउटलेट्स खोलकर अपनी टॉप लाइन को आर्टिफिशियली इन्फ्लेट करता रहेगा। दैट्स इट फ्रॉम आवर एंड फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एंड कमेंट्स में हमें बताना कि आप अगला कौन से सेक्टर के Q2 रिजल्ट का एनालिसिस जानना चाहोगे।